महारानी जी ने तुम्हें याद किया। जो महारानी जी, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया क्योंकि आपने मुझे अपने पास बुलाया है? मंत्री जी, आपने क्यों बुलाया महारानी जी? और कुछ तो फरमाइए, तो फरमाइए। क्या बात है? चूंकि आपने मुझे अपने पास बुलाया है। मंत्री जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मंत्री जी, समय 8 बज चुके। किंतु राजन ये सो कर उठे क्यों नहीं? किंतु राजन ये सो कर उठे क्यों बतलाइए? मंत्री जी, क्या हुआ? मंत्री जी, उनको बतलाइए। ऐसा लगता है गहरा कोई राज है। आठ बजने वाली है, लेकिन मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे? मंत्री जी, ये मैं जानना चाहती हूँ। महारानी जी, और शाह को क्या हुआ है मुझे
मुझे ना पता। ये तुम क्या कर रहे हो? साको क्या हुआ मुझे ना पता, आप ही जाके उनका लगाए पता। तो साको क्या हुआ है मुझे ना पता, आपका फर्ज जो है अदा कीजिए। आपका महारानी जी, मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। मंत्री जी क्या कहा? महाराज के बारे में आप कुछ नहीं जानते। हाँ महारानी जी, और आप उनकी धर्म पत्नी हैं, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर के खुद पता लगाएं कि अभी तक महाराज जगे क्यों नहीं। मंत्री जी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज मैं अपने स्वामी जी का पता लगाने के लिए स्वयं जाऊंगी। तुम यहाँ की देखभाल करना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। आप घबराइए। या भगवान, ना मालूम क्या बात है कि अभी तक महाराज सोकर जगे क्यों नहीं। ना मालूम महाराज की तबीयत खराब है या कि और कोई बात है। बड़ी महारानी जी गई हैं पता लगाने के लिए, वो जब आएंगी वापस तो सब कुछ पता चल जाएगा। स्वामी जी की कमरे भी आई तो कमरा बिल्कुल चहल पहल लगता था, लेकिन आज बात क्या है, बिल्कुल सुनसान लग रहा है। अब मैं चलूं और चलकर देखूं मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे। ऐसे तो जब भी मैं अपने स्वामी जी के पास आती थी तो मुझसे हंस कर बातें करने लगते थे, लेकिन आज बात क्या है, मुख से कुछ बोल नहीं रहे और उनका चेहरा बिल्कुल उदास है। या भगवान, कैसे उदास चेहरा प्यार रे पिया, कैसे उदास चेहरा प्यार रे पिया। कैसे उदास चेहरा प्यार रे पिया, गम दिल से सारा आया कीजिए। देखी जाती नहीं आप की ये दशा, राज दिल भीतरी जो
बता दीजिए आज दिल भीतरी जो बता दीजिए। प्रहलाद बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? प्रिय बता दूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। प्रहलाद आज ये आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? कौन ऐसी बात है कि आपके बताने से मेरा दिल टूट जाएगा? प्रहलाद प्रिय सुनना चाहती हूँ। हाँ प्रहलाद जानना चाहती हूँ। क्या बताऊं प्रिय ओट खुलते नहीं। सोचता हूँ मैं कह कर दुखारी करूँ। सोचता हूँ मैं कह कर दुखारी करूँ। अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। प्रहलाद आप रानी बीजमा से कैसा वचन हार चुके हैं? प्रिय जब बीजमा को जंगल से महल लाया था तो क्या हुआ? तो जंगल में मुझसे वचन लिया था। वचन लिया था? हाँ, कैसा वचन लिया था? कि मेरे कोख से जो संतान जन्म लेगा उसे ताज और तख्त का मालिक बनाना होगा। और आज क्या देख रहा हूँ कि तुम गर्भवती हो और बीजमा भी गर्भवती है। तुम्हारे होने वाले संतान का राज तिलक करे या कि बीजमा के होने वाले। आप इतनी छोटी सी बात में घबरा गए। प्रहलाद मुझे तो अत्यंत खुशी कि आप बीजमा के होने वाले लाल को ताज और तख्त का मालिक बनाए। मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसके साथ साथ मैं शर्तनामा लिख सकती हूँ। प्रहलाद मुझे कोई इतराज नहीं। तुम्हारा दिल कितना दया से भरा। हाँ प्रहलाद, क्योंकि वो मेरी एक छोटी बहन के समान है और मेरी ही वजह से वो इस राजमहल में आई है। लेकिन प्रिय बीजमा का कहना कुछ और है। क्या कहना है प्रहलाद? प्रिय बीजमा का कहना है कि ये महल छोड़कर तुम चली जाओ। तुम्हें पहले समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? इस महल में रहने के लिए जगह दूं या अपने वचन का पालन करूं? अब आंगन के ऊपर न ये जुल्म पड़ी रहने
आप ही सोचिए इस हालत में कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। प्रिय मेरी मजबूरी भगवान के लिए अपने नजरों से जुदा मत कीजिए। आपके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्रिय बहुत मजबूर हूँ प्यारी, प्रिय मेरे पास आओ, प्रिय मेरे पास। बहुत मजबूर हूँ प्यारी, तुम्हें महल छोड़ जाना है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए प्राणनाथ। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। मेरा सहारा देने वाला कौन है प्राणनाथ। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहती हो तो मैं छोड़कर चली जाओ। आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए ये महल तो क्या मेरी रियासत को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन प्राणनाथ जाते जाते आखिरी बार आपसे मेरी विनय। प्राणनाथ आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती? प्राणनाथ जाते जाते आप मुझे एक ऐसी निशानी दीजिए ताकि मैं जहाँ भी रहूं उसी के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकूं। ये मेरी शमशीर, इसमें बिजमा का कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें रक्षा हेतु दे रहे हैं, इसी के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना। और मैं चाहते लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम चाहे जहां रहो मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा। लीजिए इस ताज को बिजमान को दे देना। कहना चाहते वक्त रत्ना ने तुम्हें तो इतनी खुशियों के साथ तुम्हारे सर पे बांधा था, साथ निभाने का वादा था। आज ये ताज तुम्हारे सर से उतरवा दिया। मेरी गलती को माफ कर देना, मेरी मजबूरी समझ।
किया बिजमा, तुझे ऐसा नहीं करना। आज खुशियों में पानी फेर दिया। चाबी और बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को बचपन की उसे गम की दावा करना। रणधीर प्रताप सिंह बस सिपाही हो, रणधीर प्रताप सिंह ये ताज ले जाकर बिजमा को दे दो और कहना कि बड़ी रानी जाते समय तोहफा देकर गई हैं, इसे कबूल करें। लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी कहाँ गई हैं? बड़ी महारानी ये राजमहल छोड़कर हमें लेकिन ये राजमहल छोड़ करके वो हमेशा हमेशा के लिए क्यों चली गई? रणधीर प्रताप सिंह मैंने निकाला। क्या आपने निकाला? कौन सा ज्यादा बड़ा उन्होंने गुनाह किया है? कौन सा ज्यादा बड़ा पाप किया है जो कि आपने? बड़ी रानी ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। जब मैं बिजमा को जंगल से महल लाया था तो जंगल में बचन लिया था कि मेरे कोख से जो संतान
जन्म लेगा उसे ताज और तख्त का मालिक बनाना होगा। और आज क्या देख रहा हूं कि बड़ी रानी गर्भवती और बिजमा रानी भी गर्भवती है। अब बड़ी रानी के होने वाले संतान का राज तिलक करी या कि बिजमा के होने वाले संतान का अपने दिए हुए वचन पे मजबूर होकर बड़ी रानी को महल से निकालना। महाराज जी, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि दूसरा वचन देने से पहले आप पया करवा लीजिए, नहीं वक्त आने पर ये ना जाने क्या मांग बैठे और आप देने से असमर्थ हो जाए। रणधीर प्रताप सिंह, हमें ये नहीं मालूम था कि एक आस्तीन का सांप बनी बैठी, हमें नहीं मालूम था। महाराज जी, जरा आप सोचिए कि एक राजमहल में रहने वाली रानी आज वो जंगल की खाक छान रही है और एक जंगल की रहने वाली आज वो राजमहल में बैठकर आराम कर रही है। जब महारानी जी हम सब लोगों को अपने बच्चे की तरह मानती थी, हर वक्त हम लोगों के दुख दर्द में हमेशा हम लोगों का हाथ बटाती थी। जब बड़ी महारानी ये राजमहल छोड़कर चली गई है तो हम लोगों को यहाँ रहने से क्या फायदा है? आज के बाद हम लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, क्यों ना हमारे बीवी बच्चे एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए, लेकिन ये राजमहल में अब हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। रणधीर प्रताप सिंह, क्या क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं अपना दिया हुआ वचन काट दूं, पुराने वसूलों को भूल जाऊं, पुरानी परंपराओं को? रणधीर प्रताप सिंह, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम अपना दिया हुआ वचन जाने नहीं दूंगा। अगर जाना चाहते हो तो आप लोग भी निकल जाओ यहाँ से। आप इस हवेली में मेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। निकल। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपका नमक हमारे इन शरीर के हर रगों में है और आपको कुछ भी होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। प्रताप सिंह, मेरी परेशानी को सुन। मैं खुद मजबूर बड़ी रानी से बेहद प्यार करता था, लेकिन आज मेरी खुशियों में चेहरा खोल दिया गया। ये ताज अपने हाथ से बिजमा के सर पर बांधना नहीं चाहता, बिजमा के करीब जाना नहीं चाहता, उसकी शक्ति से हमें नफरत है। इसलिए ये ताज तुम्हारे हाथों द्वारा उसके करीब पहुंचाना चाहता। ये ताज बिजमा के पास पहुंचा दो। मैं बिजमा के पास जाना नहीं चाहता। सिपाही, जरा सोचिए कि बड़ी महारानी इस हालत में वो बेचारी कहाँ जाएंगी? उनका कौन सहारा देगा? हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं कि उनके दुख दर्द को कौन सुनने वाला है। अब लेकिन महाराज की खुशी के लिए ये ताज मैं बिजमा रानी तक पहुंचाऊंगा। जी मंत्री जी, आओ हमारे साथ।